हेलो 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 हेलो। आप लोगों का स्वागत है एक औसम सी सीरीज में जिसका नाम है बैकलॉग बस्टर सीरीज। बैकलॉग बस्टर सीरीज क्या होती है? बैकलॉग बस्टर सीरीज में आपके जितने भी सिलेबस हैं उसका थोड़ा सा पार्ट, यानी कि कितने भी चैप्टर हो, 3 चैप्टर हो, 2 हो या 4 हो, उसका थोड़ा सा पोर्शन आज हम खत्म करने जा रहे हैं इस वन शॉट में। बायोलॉजी क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड 2027। आज के टॉपिक रहेंगे 3 चैप्टर: ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस और केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आज इस वन शॉट में खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होंगे। ऐसे करने के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसका एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, ये जो 3 चैप्टर हैं, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस और केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इन तीनों का एक साथ मिलाकर हम क्वेश्चंस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और उसका आंसर कैसे बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ एक वीडियो डाली थी कि बेस्ट बुक्स फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ, है ना, बोर्ड के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको PYQ की जरूरत पड़ेगी। और मैंने बोला था साइंस के लिए आपको हरिहंत लेना है। इस हरिहंत के क्वेश्चन से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बैकलॉग बस्टर सीरीज। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन बोला है द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ स्ट्रॉबेरी लीव्स। स्ट्रॉबेरी की लीव्स देखी होगी, स्ट्रॉबेरी लीव्स में जो मार्जिन्स हैं वहां पर वाटर लॉस्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है: ऑस्मोसिस, इनहिबिशन, डिफ्यूजन, गटेशन। ऑस्मोसिस ये लिख देते हैं ना, जिससे कि समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या बोला है? द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट, ये है ना, लॉस्ट फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ स्ट्रॉबेरी लीव्स, फ्रॉम द margins of strawberry leaves। ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन। 2 साल पहले आया था ये 2024 में। MCQ आते हैं एक एक मार्क्स के। क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या क्या करेक्ट आंसर है? पहला है ऑस्मोसिस और दूसरा है हमारा क्या था? इनिबिशन। इनिबिशन, डिफ्यूजन और फोर्थ में है गटेशन। जो सही वाले आंसर होंगे उसे एक्सप्लेन करूंगा, जो सही वाले आंसर होंगे उसे एक्सप्लेन करूंगा।
क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक ऐसा प्रोसेस बताइए कि वाटर लॉस्ट कर रहा है मार्जिन ऑफ स्ट्रॉबेरी लीफ से। ऑस्मोसिस है, इनिबिशन है, डिफ्यूजन है, गटेशन है। इसका आंसर है गटेशन। गटेशन क्यों हुआ? क्योंकि गटेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम स्मॉल पोर्स हाइड्रोथोट्स। इसमें स्मॉल स्मॉल छेद होते हैं, उससे वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, उसे गटेशन बोलते हैं। अब वाटर लॉस हो रहा है मार्जिन से, स्ट्रॉबेरी लीव से, तो वाटर लीव्स के थ्रू वाटर आ रहा है, तो यानी कि गटेशन है ना। गटेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ, वो 1 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। इसमें शायद है क्वेश्चन, बिल्कुल है क्वेश्चन इसमें। एक्सप्लेन द टर्म गटेशन। देखो दूसरा क्वेश्चन बन गया हाथों हाथ। एक्सप्लेन द टर्म गटेशन, है ना। ये देखो बन गया दूसरा क्वेश्चन। तो ये गटेशन का जो आया है ना, वो आया है 1 2 3 4 साल आया है, 4 साल। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि दूसरा क्वेश्चन यही बन रहा है हाथों हाथ, है ना। ये 2021 में आया है, 22 में भी आया है, 23 में भी आया है, और पुराने में भी आया है 2007 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, है ना। आप, मेरा यही एडवाइस है कि बुक की डेफिनेशन बहुत ही प्रेफर रहेगी आपके लिए। बुक की डेफिनेशन याद कर लीजिए, है ना, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो एक जगह लिख लीजिए कि गटेशन क्या होता है। गटेशन is the process in which water is lost in the form of water droplets from hydrothorns, means small pores, एक छोटा छेद जिसमें वाटर लॉस्ट होता है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन बन गए हैं, 1 मार्क एमसीक्यू का है और ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चंस। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अब अगला क्वेश्चन पूछा है, द पेपर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपिरेशन ऑफ इन अ डाइकोट लीफ। एक ऐसा पेपर बताइए जिससे कि जो हमारा अनइक्वल ट्रांसपिरेशन है डाइकोट लीफ में जो यूज होता है। अब डाइकोट लीव्स क्या होती है? दोनों तरफ से, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। हमें ये बताना है कि ऐसा पेपर कौन सा है जो बताएगा कि ये इक्वल ट्रांसपिरेशन है या फिर अनइक्वल ट्रांसपिरेशन है ना। अगर इक्वल ट्रांसपिरेशन है ना, तो ऊपर की जो लीव्स है ना, वो तुम्हें जो है क्या कहते हैं, नीली ही दिखाएगी, यानी कि कम है ट्रांसपिरेशन। और नीचे वाली जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोअर में टोमेटो बहुत ज्यादा होता है उस वजह से, है ना। लिख देता हूँ क्वेश्चन। द पेपर used to demonstrate unequal transpiration leaves। ठीक है, ये आया है हमारा क्वेश्चन 2023 में आया है, 3 साल पहले 2023 में आया है। 4 ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन है। फिल्टर पेपर पहला है, फिल्टर पेपर। दूसरा है लिटमस पेपर। तीसरा है हमारा स्टार्च पेपर।
और लास्ट है हमारा कोबाल्ट पेपर। कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर क्या होता है? ये मॉइस्चर इंडिकेटर है, ये बता देगा कि ट्रांसपीरेशन है या फिर नहीं है वो ट्रांसपीरेशन। ये भी समझ लो, अगर ट्रांसपीरेशन है, ट्रांसपीरेशन अगर हो रहा है तो ये पिंक पेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक पेपर पे, जिससे कि पता चलेगा हाँ इसमें ट्रांसपीरेशन है। और अगर नॉट ट्रांसपीरेशन, नॉट ट्रांसपीरेशन, नॉट ट्रांसपीरेशन अगर नहीं हुआ तो रिमेन्स ब्लू, रिमेन्स ब्लू। ये इतनी सी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन तुम लोगों ने 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़कर आए ही होंगे, और 10th में भी है इसका जिक्र, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एक मॉइस्चर इंडिकेटर है। अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो ये पिंक पेपर पर कन्वर्ट होगा, नहीं है ट्रांसपीरेशन तो रिमेन्स ब्लू। ठीक, ये हटा दूं? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा है, गैनोंग स्पोटोमीटर इज यूज्ड टू स्टडी। गैनोंग स्पोटोमीटर क्या होता है? गैनोंग स्पोटोमीटर मेजर करता है रेट ऑफ, मेजर ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर करता है, या फिर रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। ठीक है, कि वाटर कितना ऊपर जा रहा है। इसका एक शायद दे रखा है एक्सपेरिमेंट, गैनोंग स्पोटोमीटर फॉर मेजरिंग, हाँ ये है, ध्यान से देख लीजिए, ये अगर दिखाई दे रहा है, ये वाला है गैनोंग स्पोटोमीटर, है ना। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो अपनी बुक में भी देख लेना, तुम्हारी बुक में भी बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, गैनोंग स्पोटोमीटर, है ना। हमेशा याद रखना क्या मेजर करता है, रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। इसका एक एमसीक्यू दे रखा है, गैनोंग स्पोटोमीटर इज यूज्ड टू स्टडी, ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, बी रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर, सी एक्सोस्मोसिस, और डी गटेशन। ठीक है, तो गैनोंग स्पोटोमीटर के बारे में बताते हैं। तो गैनोंग स्पोटोमीटर मैंने क्योंकि अभी बता दिया है इसका आंसर, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा, क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि गैनोंग स्पोटोमीटर क्या होता है। ठीक है, एक बार लिख देता हूं, गैनोंग स्पोटोमीटर is used to study, option A photosynthesis, option B rate of uptake of water, रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर, और सी है हमारा, क्या कहते हैं, सी क्या है, एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, और डी है हमारा गटेशन। गटेशन के बारे में मैंने बता दिया था, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, गटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। एक हिंट दे दिया मैंने, इन तीनों में से एक होगा,
ठीक है। और मैंने गेनोम स्पोटोमीटर के बारे में अभी मैंने बताया, और अगर अभी नहीं पता तो वीडियो को पॉज करके या फिर उसे पीछे करके दोबारा देखिए कि गेनोम स्पोटोमीटर क्या है, मैंने बता दिया। इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में, लिख रहा हूं यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में देना इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी नहीं होगा तुम्हारा, तो ये कमेंट सेक्शन में देना इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की और चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहा, हाँ भाई, तो अपना अगला क्वेश्चन कहा गया है, नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग में क्या है, द ओपनिंग्स ऑन द बार्क्स ऑफ ट्रीज थ्रू विच ट्रांसपिरेशन हैकर्स। इसका आंसर है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स जो बार्क्स ऑफ ट्रीज में पाया जा रहा है ना, जहां ट्रांसपिरेशन एकर होगा। तो ये 2023 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द टर्म फोटोसिंथेसिस, डिफाइन द टर्म ट्रांसपिरेशन। मैंने कहा था ट्रांसपिरेशन, तुम लोगों ने इसे क्लास 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। अपनी बुक से याद करो, है ना, पूरा का पूरा याद करो, ठीक है, पूरा का पूरा याद करो ट्रांसपिरेशन, है ना, पूरा रट्टा लगवा दो या फिर इसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, थोड़ा मोबाइल हिल रहा है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यार अगला क्वेश्चन कहा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको कमेंट सेक्शन में होगा। मैंने अभी कुछ ही देर पहले मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो क्वेश्चन क्या है, गटेशन टेक्स प्लेस थ्रो। मैंने अभी बताया था, पहले शुरू में ही बताया था कि गटेशन टेक्स प्लेस थ्रो। बस इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। ऑप्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था इसे, है ना, लिख देता हूं, गटेशन टेक्स प्लेस। और पता है ये कब आया है, आया है तुम्हारा गटेशन 2021, 2 साल आया है, 2021 और 20। इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन में विथ नो ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में दो इसका आंसर, देख लो। गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू, कमेंट सेक्शन में देना इसका आंसर, ठीक है। इससे और प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या गया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगला क्वेश्चन है तुम लोगों का, मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। एडवांटेज क्या है, देखा, ट्रांसपिरेशन का क्वेश्चन भी आया और एडवांटेजेस भी आया ट्रांसपिरेशन का। कब आया है, 2024 में, 2024 में आया है ट्रांसपिरेशन का, 2024 में ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, टू एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, टू एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये 2024 में आया है। अपनी बुक की हेल्प से इसे याद करो या फिर इसका याद करने का
जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख दो। पहला है हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्लांट्स में। ठीक है। फिर कंट्रोल्स द रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय रूट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि ऊपर वो खींच दे रहा है ना, ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अपटेक वाला जो है रूट्स की है ना, थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है। अब अगला है स्टेट एनी टू अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, दो अडेप्टेशन बताइए जिससे कि हम जो ट्रांसपिरेशन है उसे हम कम कर सकते हैं, है ना। यह आया है 2023 वाले क्वेश्चन में, 2023 वाले क्वेश्चन में भी आया है ना। टू अडेप्टेशंस, अडेप्टेशंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये 2023 में आया है। ठीक है, इसे बुक से रिवाइज करो, याद करो, है ना। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसे कैसे रिड्यूस करा जाता है। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स, तुमने जो लीव्स देखी हैं डेजर्ट प्लांट्स में, है ना, स्पाइन्स वाली कैक्टस, कैक्टस देखा है डेजर्ट प्लांट्स में वाले, आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो डिक्रीज कर देता है, उसका जो सरफेस एरिया है ट्रांसपिरेशन का वो डिक्रीज करता है। अ वैक्सी लेयर लाइक क्यूटिकल, जो वैक्सी लेयर है हमारी क्यूटिकल, जो सरफेस है लीव्स की, है ना, वो लोअर कर देता है ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है, तो इसे बुक से रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो इसे अपनी बुक से। अब एक क्वेश्चन और है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई एक और आया है 2000, तुम्हारे ट्रांसपिरेशन के जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन इसे भी कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, फोकस ऑन माय वर्ड, मैंने बोला एटीपी से एडीपी से एटीपी में जो कन्वर्ट होने वाला जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन बी फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन सी फोटो रेस्पिरेशन और ऑप्शन डी फोटोलिसिस। एक और लगा कर लिखा है नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू इनटू एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। द प्रोसेस, थोड़ा लाइट दिखाई देगा आपको, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एटीपी टू एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शन है ना, है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन क्या होता है, और तीसरा है फोटो रेस्पिरेशन और चौथा है फोटोलिसिस। चौथा है फोटोलिसिस। और अब हल्का है लेकिन कोशिश करूंगा इसे भी कंप्लीट करूं। तो इसका जो आंसर होगा वो, इसका आंसर सी है फोटोफॉस्फोराइलेशन, नहीं ऑप्शन
बी है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एटीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एटीपी है इसका 2025 में एब्रीविएटेड फॉर्म्स आया था, उसका मैंने एक शॉर्ट भी बनाकर डाला था, उसे देखना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में वाला था। एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका भी शायद एब्रीविएटेड फॉर्म्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ओके, देखो देखो भाई, एक एब्रीविएटेड फॉर्म आया है, एब्रीविएटेड फॉर्म किसका है? NADP। ये 2024 में आया है और ये 2021 में आया है क्वेश्चन, है ना। अब तुम बताना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, है ना, क्योंकि मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, है ना, फर्स्ट वीडियो थी या फिर सेकंड वीडियो थी, इसका डाला था, है ना। तो क्योंकि मैंने एक साथ ही एब्रीविएटेड फॉर्म्स बता दी थी कि ये आई थी मोस्ट एब्रीविएटेड फॉर्म, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। भले से तुम मेरी वो वाली वीडियो जाकर देखो, समझ में आए तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, NADP की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये बात हो गई है। इसका अलग अलग पूछा है, NADP से एक्सपेंडेड, है ना, या फिर एक्सपेंड द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एब्रीविएशन, ऐसा है क्वेश्चन। तो NADP की पूरी फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गया है? ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ICSE, और वो क्या है क्वेश्चन? केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अरे भैया, हमने फोटोसिंथेसिस 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, और अब तुम लोग 10th में भी आता है, अब 11th 12th में भी पढ़ना होगा तुम्हें फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या होता है फोटोसिंथेसिस, है ना? वो एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपने खुद का खाना बना सकती है। प्रिपेयर फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, ये तुमने अपने बचपन से ही पढ़ा होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी तुमने अपने बचपन से ही 4th क्लास से या फिर 3rd क्लास से पढ़कर आए होंगे। केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना? तो केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस कब आया है ये क्वेश्चन? कब आया है ये क्वेश्चन? ये आया है ICSE स्पेसिमेन पेपर 2023, ICSE स्पेसिमेन पेपर 2023, 2024, 2025, 2026। तो यानी कि इसको ये मतलब है it has the chances to come in 2027 बोर्ड एग्जाम। 1 मार्च का क्वेश्चन, ये बहुत ही 2027 के आने के चांसेस है। ये क्वेश्चन 23 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया है, 26 में आया है, ICSE स्पेसिमेन पेपर में भी दे रखा है केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर तुमने छोटे क्लासेस में पढ़कर आए होगे तो इसका आंसर भी दे देना कमेंट सेक्शन में। ये दोनों कमेंट सेक्शन में देना आंसर में, ये दोनों देना मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर। ये तो मैंने एक शॉर्ट में डाल दिया, वहाँ पे जाकर सीख लो और बता दो इसका आंसर। जो ये NADP है, और दूसरा वाला तुमने अपने छोटे क्लासेस पे पढ़ा होगा, इसे तुम कमेंट सेक्शन में दो आंसर, तुम्हारी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी हमने बात कर ली है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है
mention 2 adaptations in leaves to perform photosynthesis or 3 adaptations found in plants to favor the process of photosynthesis। ऐसे कोई सी भी 2 अडेप्टेशंस बतानी है जो कि लीव्स परफॉर्म कर रही हैं फोटोसिंथेसिस। 2 adaptations perform in photosynthesis। लाइक दिखाई दे रहा होगा हल्के हल्के, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको फोकस करो। ये कब आया है क्वेश्चन? ये तुम्हारा आया है क्वेश्चन ICSE स्पेसिमेन पेपर 2023, है ना। इसको बुक में याद कर लो, रिवाइज कर लो, है ना। क्या दे रखा है? प्रेजेंस ऑफ मोर स्टोमेटा टू अलाउ रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हमारी प्रेजेंस है स्टोमेटा की, वो अलाउ करती है रैपिड यानी कि फास्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 या फिर O2। दूसरा है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स फॉर एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम लाइट। एक लार्ज सरफेस एरिया है लीव्स का जो कि लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले, मैक्सिमम लाइट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। याद रखना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एक मिनट। ये है लाइट रिएक्शन और एक है ये डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये हमेशा एकर होता है, यानी कि हमेशा एकर होता है। एक मिनट, हाँ, ये हमेशा एकर होता है ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक सही है, हाँ, ग्रेना या फिर थाइलाकोइड्स, कुछ भी हो, ग्रेना या थाइलाकोइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और हमेशा जो डार्क रिएक्शन एकर होगी ना, वो हमेशा एकर होगी तुम्हारे इसमें स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, हाँ याद आ गया, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, है ना। ये 2 है रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। हमेशा लाइट रिएक्शन एकर करता है ग्रेना थाइलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट और डार्क रिएक्शन करता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, डिपेंडेंट, और ये जो है लाइट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। ये फोटोकेमिकल है, हल्का दिखाई दे रहा होगा, और ये तुम्हारे हैं, आई थिंक ये फोटोकेमिकल था, ये बायोकेमिकल था शायद, हाँ कुछ ऐसा था, बायोकेमिकल। ठीक है, इतनी सी बात पता होनी चाहिए। और अगर मैंने इतनी सी बात बता दी है तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में बताना आंसर। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है? सिंपल सा दे रखा है विथ नो ऑप्शंस। क्या है? पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। सिंपल सा, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एकर देना। इसका आंसर 2023 में आया है, 2001 में आया है, मैंने अभी ही इसके बारे में बताया है।
तो इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन। नहीं दिखाई दे रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करो, आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। इसके बारे में बात होगी। अब हम अगले बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई हमारी, ठीक है। मेरे यही एडवाइस है, इसकी जो है PYQs ले लो। PYQs अगर अच्छे से करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई, हमारा अगला क्वेश्चन जो, हाँ भाई ये देखो, ये 2024 वाला क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना। हमेशा याद रखना कि कौन सा चीज़ हेल्प करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की। हमेशा ओपन जो करता है वो हमेशा जो करता है वो पोटेशियम आयंस करते हैं, ठीक है, पोटेशियम आयंस, ठीक है। अब ये देखो, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन द सेल्स ऑफ अ ग्रीन लीव्स, है ना। मैंने अभी अभी बताया है, तो इसका भी आंसर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। और अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ थाइलाकोइड, और एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ थाइलाकोइड 2023 स्पेसिमेन पेपर का है ना। इसका ऑप्शन डी है, इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब मेम्ब्रेन सिस्टम, है ना, थाइलाकोइड्स containing a number of disc like sacs known as thylakoids which are located in the stroma of chloroplast। ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है लाइट डिपेंडेंट, वही वाला क्वेश्चन है। देखो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ये ICSE 2023 स्पेसिमेन पेपर का है। लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स, आई थिंक दिखाई दे गया होगा। अब इसका भी आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में, है ना, ठीक है। देखो भाई, एक एक्सपेरिमेंट है ये वाला, ICSE 2024 में आया है। इसके कुछ ये फिलअप्स दे रखे हैं और ये नीचे कुछ आंसर दे रखे हैं, देख लीजिए ध्यान से। 2024 वाला, इसे क्लिक कर लीजिए फ़ोटो को, है ना, रिवाइज़ भी कर लीजिए इसे। मैं कराता तो है, थोड़ी लॉन्ग नहीं हो जाए तो इसलिए इसे कोशिश करने के लिए कोशिश करना, ठीक है, सही है। अब अगले क्वेश्चन, तो फाइनली लास्ट चैप्टर जो है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, उसके अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला है साइटोकाइनेंस आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन, हमेशा याद रखना साइटोकाइनेंस हमेशा प्रेजेंट रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में साइटोकाइनेंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये देखो, नेम द फॉलोइंग द ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। हमेशा याद रखना जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट अगर दे रखा है रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, तो हमेशा रिस्पॉन्स टू केमिकल्स के लिए कीमोट्रोपिज्म होगा। कहीं पे भी अगर रिस्पॉन्स टू केमिकल्स दिखाई दे तो सीधा कीमोट्रोपिज्म आंसर लिखना, ऑप्शन है उस पर टिक लगा देना, ठीक है। नेम द फॉलोइंग अ गैसियस प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। याद रखना जहाँ पर भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स दिखाई दे इसका मतलब इथाइलिन है। इथाइलिन एक ऐसी चीज़ है, गैसियस प्लांट हार्मोन, जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को ख़राब कर देता है। तो जहाँ पे भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स दिखाई दे वहाँ इथाइलिन टिक लगा के आ जाना, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, इसे ध्यान से देख लीजिए, है ना, ध्यान से देख लीजिए कुछ एक्सपेरिमेंट। ये 2024 में आया है, 2023 में आया है एक, और ICSE स्पेसिमेन पेपर 2023 में। इसे क्लिक कर लीजिए, इसे पढ़िए और इसके क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो और ब्लैक मतलब बैकलॉग बस्टर सीरीज
ख़त्म हो गई हैं, है ना। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, उसको करने की पूरी तरीके से कोशिश करना। जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैं बना नहीं सकता, है ना। कोशिश करेंगे कि मैं एक एक चैप्टर को डिटेल फॉर्म में समझूं, है ना। होमवर्क क्या रहेगा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कमेंट सेक्शन में ये सारे आंसर्स दे देना, ठीक है। थैंक यू। और बहुत खुशी है कि आप इस पूरी वीडियो को देखो, समझो, है ना, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, बैकलॉग बस्टर सीरीज ऑफ बायोलॉजी क्लास 19। थैंक यू।